आरोग्य मंदिर यानी कि गांव में ही प्राथमिक उपचार का सुविधा केंद्र। लेकिन देखने में आ रहा है कि अधिकांश आरोग्य मंदिर इनमें सीएचओ लेवल के अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं और इनकी वजह से मरीजों को इलाज कराने में कठिनाई होती है। ये सप्ताह में 2-3 बार खुलता है बस। 4 दिन आना, 2 दिन नहीं आना। तो ये सप्ताह में कितने दिन आते हैं? हफ्ता में एक बार कहीं बीच में। बीते दिवस परसवाड़ा विकासखंड के उड़दना गांव से आरोग्य मंदिर की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जिसे लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद ये मामला थाने तक पहुंच गया। तेरे को यहीं बैठना पड़ेगा ऐसा करके बोले। अच्छा, हाँ। डॉक्टर साहब को गलत भाषा का उपयोग किया जी, मतलब। हाँ, तो उतना समय फिर डॉक्टर साहब ने उठाया और उसको धक्का मार दिया। इसने एब्बे तुब्बे में ढकल दिया तो ये परते जी हैं जो गांव वाले, हाँ, हाँ। नागरिक वाले, इसने गिर गया तो लात में मार दिया उसको। आरोग्य मंदिर यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये भारत के आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है जिसका उद्देश्य लोगों को घरों के नज़दीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि सीपीएससी प्रदान करना है। इन केंद्रों की स्थापना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2017 की एक सिफारिश के अनुसार की गई है। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम हो रहा है या नहीं ये हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम ग्रामीणों तक पहुंचेंगे और ग्रामीणों से समझेंगे बार बार क्यों उड़दना आरोग्य मंदिर के सीएचओ को लेकर शिकायत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिमाग चंद बलोने। बलोने जी, ये बताइए ये जो आरोग्य मंदिर है आपके गांव में ये आज तो बंद है, लेकिन ऐसा कितने बार बंद रहता है सप्ताह में? सप्ताह में 2-3 बार बंद रहती है। सही बता रहे हो ना? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? उड़दना का जी। यहीं के ही हो जी। ये मकान है मेरा। अच्छा, ये पास में ये मकान आपका, आरोग्य मंदिर के पास में आपका ये मकान है। ये बताइए मुझे ये कितने सप्ताह में कितने दिन खुलता है ये आरोग्य मंदिर? ये सप्ताह में 2-3 बार खुलता है बस। बस अभी बाकी दिन आते ही नहीं क्या कर्मचारी? नहीं आते। अभी जो डॉक्टर आया था वो डॉक्टर 10 मिनट 5 मिनट रहता था, उसके बाद में घर चले जाता था। मैं 1-2 बार आया हूँ तो मेरे को भी बोला है कि इलाज के लिए बोले घर आ जाना, बोले इलाज वहाँ पे अच्छी हो घर में इलाज करूंगा बोलता है। तो ये आरोग्य मंदिर सरकार ने खोला है तो क्या देखने के लिए है क्या? घर नहीं में आप लोग गाँव घर में दुकान खोल के बैठा है वो। और चलिए अब हम आपको मिलाते हैं उड़दना सरपंच जी से। क्या नाम है आपका? श्रीमती भुवनेश्वरी मड़ावी सर जी। मड़ावी मैडम, आपके गांव में ये जो आरोग्य मंदिर है जी सर जी। यहाँ पर जो विवाद हुआ आज भी ताला लटका हुआ है, तो ऐसी जब स्थिति रहती है तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करते? सर जी हम पहले ही शिकायत किए थे सर जी, कलेक्टर के पास में शिकायत किए थे, उप सरपंच भैया के साथ में शिकायत किए थे। तो फिर तुरंत आ गया डॉक्टर सर ने। हाँ। और कहने लगा कि सर मैं डेली आया करूँगा यहाँ, ऐसा करके ना बात किया था हमसे। अच्छा, शिकायत किए तब? जी। तो उसके बाद में फिर ये विवाद क्यों हुआ? उसके बाद फिर आना जाना बंद कर दिया, मतलब हफ्ते में 4 दिन आना, 2 दिन नहीं आना, ऐसे करने लगा। अच्छा। उसके बाद फिर भूपेंद्र ने फ़ोन किया होगा शायद। हाँ हाँ। कि 2-3 दिन आते क्यों नहीं यहाँ, तबीयत खराब रहता है, ऐसा करके ना। क्या नाम आपका? गंगराम उइके जी, ये बताओ ये जो डॉक्टर है सीएचओ यहाँ के प्रदीप राहंग डाले जी, तो ये सप्ताह में कितने दिन आते हैं? हमारा तो घर पास में है, हमको तो दिखते ही नहीं। कहीं हफ्ता में एक बार कहीं बीच में। तो दिखते नहीं तो फिर आप लोगों को प्राथमिक उपचार कराना है, कोई बीमार हो गया, किसी को बुखार सर्दी, तो जाते हो तो मिलते हैं क्या नहीं कोई? सर उस दिन तो भयंकर, मेरा दोनों नाती नातन उसी दिन। हाँ, अभी वायरल फीवर चल रहा है। हाँ, उसी दिन। अरे और गांव के मेरा बहू भी बहुत बीमारी थे, वहाँ गए तो उनका भी वाद हो गए, मैं तो नहीं था वहाँ। अगर कहते हैं इनने जो देखे उनने बताते हैं हमारे सामने कि भाई इसने एब्बे तुब्बे में ढकल दिया तो ये परते जी हैं जो गांव वाले, नागरिक वाले, इसने गिर गया तो लात में मार दिया उसको।
एक दो ढूसा मार दिया, लात में मार दिया चप्पल सहित। किसने? ये हमको यानी ये डॉक्टर ने। कार्रवाई होना चाहिए, क्या चाहते हो आप लोग? नहीं, बीच बीच में 2-3 दिन तो नहीं आया था। इसके बारे में तो अपन भी बात रखेंगे। मैं भी फ़ोन लगाया था डॉक्टर साहब से कि सर आइए कहिए यहाँ पे। अब क्या है, बच्चे लोगों को टीचर साहब लोगों ने मेरे पास आए, बोले भाऊ बात करो। मैं क्या है इनका ससुरा जी हूँ, सरपंच का। अच्छा, सरपंच के ससुर जी है आप? हाँ, ससुर जी हूँ मैं। तो मैंने भी फ़ोन लगाया, डॉक्टर साहब आइए आप यहाँ पे, बच्चे का बीमार है प्राइमरी मिडिल में। तो बोले मेरा ड्यूटी वहाँ है, बोले परसवाड़ा में जो हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा सर यहाँ के आप तनख्वाह लेते हो, हाँ यहाँ के आप डॉक्टर हो, यहाँ आना चाहिए। ऐसा मैं बात रखा हूँ, सही वो चीज़ बोले। उनके रिकॉर्ड में भी है, मेरे भी रिकॉर्ड में है, बात किया हूँ। तो मैंने कहा ये उचित नहीं है। तो मुंबई कलकत्ता की बात कर रहा, मैं डिग्री लिया हूँ। तो मैंने कहा उससे हमको कोई लेन देन नहीं है। जहाँ के आप हो, जहाँ आ रहे हो आप, वहाँ होना चाहिए। पदस्थापना है वहाँ आपकी ड्यूटी होना चाहिए। ये वाली बात किया मैं। तो उड़दना गांव की बड़ी बस्ती में हम पहुंच चुके हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बड़ी बस्ती में एक पटेल साहब का ढहल है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों से चर्चा करते हैं, समझते हैं कि आरोग्य मंदिर के बारे में लोगों के मन में क्या विचार है, किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है और सीएचओ के बारे में उन्हें क्या जानकारी। क्या नाम है आप? राजेंद्र लिल्लारे। लिल्लारे साहब, ये बताइए यहाँ पर जो विवाद हुआ, विवाद का कारण जो भी हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है? आरोग्य मंदिर से क्या स्वास्थ्य सुविधाएं सही ढंग से मिल रही है ग्रामीणों को? नहीं, मिल तो नहीं रही है, पर उनको आना था डेली में, पर वो सप्ताह में 3 दिन आते थे मात्र बस। अच्छा। उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि हमने गाँव वाले ने उनसे क्वेश्चन किया, हमने तो बोले ओटीपी में पढ़ते सर, हमारी बोले ड्यूटी लगाते हैं। अच्छा, ओटी में? हाँ। उसके बाद में इनका क्या विवाद हुआ वो अपन लेकिन उनकी पदस्थापना यहीं पर है गाँव में? यहीं तो थी, यहीं थी उड़दना में। उड़दना में। तो वो सप्ताह में कितने दिन आते हैं? 3 दिन बोल रहे थे वो। अच्छा, ठीक है, इसका जवाब तो हम बीएमओ साहब से पूछेंगे। लेकिन गांव वाले वाकई में परेशान हैं। अगर छोटा मोटा बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है तो उपचार नहीं मिलता है। हाँ, और नहीं मिलता। इनके पहले भी एक 15 मैडम थी, वो डेली में खोलती थी। अच्छा, 15 मैडम डेली में? हाँ। और रांगडाले साहब नहीं खोलते? नहीं। तो काफी सारी शिकायतें आ रही सीएचओ के खिलाफ में। ये हितग्राही हो आप, गए थे आप? हाँ जी, गए। क्या हो गया था आपको? वहाँ पे गए थे जी हम, लेकिन बंद था, एक दिन बंद था, फिर दूसरे दिन के बाद गए तो उस दिन भी बंद ही था। कब की बात है ये? ये अभी 8-15 दिन की बात हो गई जी। अच्छा। तो हफ्ते में 2 दिन आता है कह के, और उसके आजू बाजू वाले ने बताए जी, और नहीं तो फिर बाकी दिन आता नहीं कह के बोले। तो हमने कहा कि जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, जब हम इलाज कराएंगे तो डॉक्टर लोग आते नहीं, तो हम इलाज किससे करवाएंगे, कहाँ जाएंगे इलाज करवाने? तो परसवाड़ा जाओ ऐसे कह के बोल दिए जी। तो जब यहाँ पे खुलती है तो हम परसवाड़ा क्यों जाएंगे? हाँ, ऐसे कह के जानकारी लिए। का इलाज कराने गए थे आप? ब्लड चेक कराना, बीपी लो होती है, इसका चेक कराने गए थे टेस्ट जी। होते हैं यहाँ पे? नहीं होते जी ढंग से। पैथोलॉजी होना चाहिए यहाँ पे। तो आरोग्य केंद्र 17 प्रकार की जांच होती है पैथोलॉजी में, पता है आपको? हाँ, होता है जी, लेकिन वो मैडम रहती थी जब होता था, अभी मैडम नहीं आ रही है तो ये चेक नहीं हो रहा ढंग। आपका नाम क्या है काका जी? तुलसीराम है जी। तुलसीराम जी, तो आप कभी गए हो हॉस्पिटल? नहीं, मैं देखा बहुत नहीं कैसे डॉक्टर है, मैं गए नहीं। गए ही नहीं? नहीं। तो कुछ बीमार उमार होते तो कहाँ जाते हो आप लोग? हाँ, वो मैं बालाघाट चले गया था, परसवाड़ा गया था। अच्छा, आप कभी गए हो? गया हूँ सर, 1-2 बार। अच्छा, क्या हो गया था तो गए थे? वही बुखार थोड़ा बहुत था, तो टेबलेट के लिए। तो टेस्ट वेस्ट हुआ था आपका? टेस्ट नहीं किया, टेबलेट दे दिया था बस। अच्छा, बोले कितने दिन का बुखार था आपका? आया 2-4 दिन, फिर उसके बाद परसवाड़ा जाना पड़ा। टेबलेट में आराम नहीं हुआ, परसवाड़ा से इलाज 4 दिन का आपका फीवर था। यहाँ पर पैथोलॉजी है तो टेस्ट नहीं किया उसने? ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ सैंपल वगैरह नहीं लिया? नहीं, टाइम नहीं है उसको। ग्रामीणों की जुबान पर एक ही शिकायत है कि सीएचओ अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करते हैं, यानी कि नियमों का पालन नहीं करते हैं। कोई बीमार भी हो जाता है तो उन्हें दवाइयाँ देकर भेज दिया जाता है, उनके टेस्ट भी नहीं लिए जाते हैं और बार बार यही कहा जाता है कि उनकी ड्यूटी परसवाड़ा में है, जबकि बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर प्रदीप रांगडाले सीएचओ की ड्यूटी और उनकी पदस्थापना उड़दना में है। ऐसे में सवाल ये है कि आरोग्य मंदिर में अगर ग्रामीणों को सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलेगी, मरीजों को ग्रामीण स्तर पर उपचार का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर सरकार ने ये केंद्र किस काम के लिए खोले हैं?